जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। नियमित रूप से हम कक्षाएं डाल रहे हैं। आज भी हम उस एक 10th क्लास के लिए जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा था अपना टेंस, और उसमें पहला टेंस आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे। अब अपने प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यू हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ लिया, और आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। बड़े आसान तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। शायद किसी को दिक्कत नहीं आ रही, और अगर आए भी तो आपको बोला हुआ है कि आप कमेंट कर दें, मेरे को पता चले कि कहां आपको समस्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की बात कर रहा हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की जब बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि सिंस फॉर ऑल टाइम वर्ड आता है। ध्यान रहे किस टाइम वर्ड की मैं बात कर रहा हूं। सिंस फॉर और ऑल। सिंस फॉर ऑल के साथ हमें टाइम दिया होगा, और इसके साथ टाइम देकर अगर सेंटेंस समाप्त हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो हमें करना क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। टाइम वर्ड क्या मिलेंगे? सिंस फॉर ऑल में से कुछ भी मिल जाएगा। उसके साथ हमें टाइम दिया होगा। टाइम भले ही वो पास्ट का भी क्यों ना हो। मेरे कहने का मतलब जैसे इन 2024 दे रखा हो, तो ऐसा नहीं है कि इन 2024 दे रखा है तो हम उसको पास्ट का समझ लेंगे ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, हालांकि मैं जैसे जैसे टेंस पढ़ते जाएंगे उनके साथ भी करवाऊंगा। फिर परफेक्ट कंटिन्यू पार्ट को अलग से भी आपको एक वीडियो में तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ताकि इसमें कोई कंफ्यूज ना रहे। फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, यानी हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। अब हमारा काम क्या बनता है वो भी ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको मिले, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको मिले, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है वो भी देख लें। अब नहीं लिखाने की आवश्यकता है, मेरे ख्याल से 3 वीडियो में हम लगातार लिख चुके हैं। ही सी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम अगर आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही सी इट के अलावा, ही सी इट नेम के अलावा जो भी बच गया वो प्लूरल सब्जेक्ट है। आप तो छोड़िए, सिंगुलर सब्जेक्ट हम जान गए आपका। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे, तो मैं इसके साथ आपको अपनी तरफ से क्या लगाना है, आपको अपनी तरफ से हैज बीन लिखना है बेटा। आप अपनी तरफ से हैज बीन लिखोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बाकी मेन वर्ब के साथ क्या करना है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म एग्जामिनर देगा वो आप अच्छी तरह से जानते हो, मैं बाद में बताता हूं। प्लूरल सब्जेक्ट रहे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो क्या करेंगे, फिर आपको अपनी तरफ से हैव बीन लिखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। पहचान क्या है? सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हैज बीन आपको लिखना है, प्लूरल सब्जेक्ट आए तो हैव बीन आपको लिखना है। और मेन वर्ब की एग्जामिनर आपको फर्स्ट फॉर्म देने वाले हैं। कौन सी फॉर्म देने वाले हैं? फर्स्ट फॉर्म देने वाले हैं। हम पहले शुरू से देख रहे हैं कि एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ लिख के देंगे वो मेन वर्ब की बेस फॉर्म लिख के देंगे, वो हमेशा प्लूरल में होती है। फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म बोलते हैं। और आपको इसका आंसर देते समय प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात करेंगे तो इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगा देना है। इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपनी तरफ से आईएनजी लगा के लिख देना है। जब आप हैज बीन और हैव बीन वाला काम पूरा कर चुके हो, कर लें, तो उसके बाद का काम आपका ये बनता है कि मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएं। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम हमें दिया हुआ हो, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो हैज बीन, प्लूरल दिया है तो हैव बीन, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी है उसके साथ आईएनजी। बस इतना सा काम कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आपका तैयार है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी, और समझते हैं इसके एग्जाम्पल हमें एग्जाम में किस तरह से दिए जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के एग्जामिनर हमसे किस प्रकार एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो वो दोनों तीनों टाइप्स के जो एग्जाम्पल पूछेंगे वो सारे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। 2, 3, 4 जितने भी बनते हैं, जितने भी जिस टाइप्स के भी आज तक उन्होंने पूछे हैं, उनका तरीका क्या रहा है एग्जाम में, तो वो दोनों तीनों तरीके अपने जान लेते हैं। ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने लिखा ईट ब्लैंक और फिर था रेन हियर
फॉर 2 days। दूसरा, दे नॉट प्ले हॉकी सिंस 2024। तीसरा, ब्लैंक यू फिर ब्लैंक नॉट वॉच टीवी ऑल डे लाइट। और क्वेश्चन मार्क। चौथा, WH वर्ड से शुरू कर लेते हैं। वाई राम फिर नॉट गो टू स्कूल फॉर 2 months। 4 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, और ये अगर 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में आपको कहीं दिक्कत आएगी, नहीं आने वाली है। पहला क्वेश्चन देखना, हमने लिखा है इट रेन हियर फॉर 2 days। सबसे पहला काम क्या करना है, टेंस की पहचान करनी है। और टेंस की पहचान करने के लिए हमने देखा कि इसमें 4 दे रखा है, 4 के साथ टाइम दे रखा है। इतना जब हमने देखा तो हम जान गए 4 प्लस टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जैसे ही हमें याद आया, हमें पता चला कि इसमें तो हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इतना आपको याद रहना चाहिए और याद भी होगा। हैज बीन हैव बीन में से कोई आना चाहिए, तो फिर आपको सब्जेक्ट पे ध्यान जाना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है कि हैज हैव बीन में से हैज बीन और रेन लिखा हमने, और इसके साथ आपको आईएनजी लगा देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको अपनी तरफ से क्या लिखना था, हैज बीन लिखना था। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एग्जामिनर ने दे ही रखी थी, उसके साथ हमने आईएनजी भी ऐड कर देना था। बस अगर अपने इतना सा लिखते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दे नॉट प्ले हॉकी सिंस 2024। सिंस प्लस टाइम, कई बार यहां अपने गलती कर बैठते हैं। एक एग्जांपल दिया होता है और उसमें अपने देखते हैं कि ये पास्ट ईयर दे रखी है 2024, और पास्ट ईयर समझ के इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का कर देते हैं ना। ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में होता क्या है, कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है और कंटिन्यू में भी वो चल रहा होता है। ये दिया होता है कि वो एक्शन कब से शुरू हुआ था, वो टाइम बताया होता है, न कि वो उस टाइम पे समाप्त हो गया था। परफेक्ट कंटिन्यू यही कहता है कि कोई काम पास्ट में चला और अभी भी चल रहा है। अब ये कोई दे नॉट प्ले हॉकी सिंस 2024, ये हॉकी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन कब से नहीं खेल रहे हैं ये बताया हुआ है। ये नहीं कहा हुआ कि इन्होंने खेलना बंद कर दिया, ये टाइम दिया हुआ है वो पास्ट का। अगर इसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का अगर बनाना होगा तो हमें कुछ ऐड करके इसमें पास्ट टाइम और देना पड़ेगा, वो अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये बात आप ध्यान कर लेना बढ़िया तरीके से। अब उन विद्यार्थी यहां गलती कर बैठते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का समझ लेते हैं, जो पूर्णतः गलत है। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या आएगा, है, और फिर नॉट, फिर क्या लगाना है, बीन, और फिर प्ले के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। हमेशा ध्यान रखना जो भी पेयर हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें नोट बीच में आता है। अगर ऐसे आपको याद ना भी रहे तो ये याद रखना कि 2 अच्छे खासे दोस्त थे, अच्छी दोस्ती थी दोनों की, लेकिन उन दोनों की दोस्ती में अगर कहीं दरार आती है, अगर दोस्ती टूटती है तो उसका एक ही कारण होता है, वो नोट। आजकल नोट, मैं उस नोट की बात कर रहा हूं, पैसों की वजह से
लंबे समय से चली आ रही दोस्ती भी टूट जाती है, तो ये पेयर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तो आराम से दरार आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब मैं आपको यहाँ समझाना चाहता था कि जब भी पेयर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उनके बीच में नॉट जरूर आएगा। बीच में अगर नोट दे रखा है मेन वर्ब के साथ तो बीच में आएगा। आप कहीं ऐसा नहीं हैव बीन नॉट प्लेइंग कर दे, हैव नॉट बीन प्लेइंग आएगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान देना। ब्लैंक यू नॉट वॉच टीवी ऑल डे लाइट, ऑल प्लस डे लाइट दिन भर, अर्थात ऑल प्लस टाइम दे रखा है, डबल ब्लैंक यहां दे रखा है, तो फर्स्ट ब्लैंक में ये देखो यू है तो यू के साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आ जाएगा। सेकंड ब्लैंक में नोट दे रखा है तो पहले नोट लिखेंगे क्योंकि हमें बीन भी लिखना था यहां, लेकिन बीन नोट के बाद आएगा, और वॉच के साथ अपने आईएनजी लगा देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना यहां, क्योंकि यहां अमूमन अपने कंफ्यूजिंग भी हो जाती है कि नोट को बीन से पहले लिखूं या बाद में, वो बात याद रखना। दो दोस्तों वाली कि मित्रता में दरार डालने का काम नोट करते हैं, तो यानी इन दोनों की मित्रता थी, हैव बीन और हैज बीन की, लेकिन नोट की जब बात आएगी तो ये बीच में आएगा। इस चौथा क्वेश्चन है, वाई राम नोट गो टू स्कूल फॉर 2 months। यहां सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। सेकंड ब्लैंक में नोट गो दे रखा है तो नोट बीन आ जाएगा। नॉट बीन और गो के साथ किसका प्रयोग कर दोगे, गो के साथ आईएनजी लगा देंगे। हमारा जवाब हो गया नॉट बीन गोइंग। मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में भी सेकंड वीडियो में भी कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और अब उसमें थोड़ा सा बदलाव, केवल प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस भी ऐसी हो जो आपकी परफेक्ट हो, तो इस बात पे आप थोड़ा ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। क्यों हमने पहले क्वेश्चन का आंसर हैज बीन रेनिंग लिखा, क्यों दूसरे का हैव नॉट बीन प्लेइंग लिखा, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद, जय श्री राम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें, जो भी साथी आपके उनके साथ शेयर करते रहें। जय श्री राम।